तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज जो है आपका कैलेंडर का क्लास थर्ड होने वाला है। ठीक है, पिछले हमने दो क्लास में आपको एक पहला क्लास में थ्योरी पढ़ाए थे, दूसरा क्लास में हम लोग के एक पढ़ाए थे यहाँ पे कि किसी भी डेट, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर का आप लोग दिन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग कराने वाले हैं क्या, विषम। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, अब पिछला क्लास में था, यहाँ पे पिछला क्लास में था मान लीजिए यहाँ पे 5 जनवरी। ठीक है, पूछ देगा 2022 को कौन सा दिन था, यानी कि आपको दिन निकालना सिखाया गया था। ठीक है, आज की वीडियो भी दिन पर ही बेस्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। अंतर क्या होगा समझेंगे यहाँ पे। पिछले जो वीडियो था हम लोग का, नंबर दूसरा जो था हम लोग का, इसमें आपका फिक्स था कि उसके अलावे दूसरा कोई दिन होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 5 जनवरी को ना अगर मंडे था, सोमवार मानते हैं, मंगलवार मान लीजिए। ठीक है, मंगलवार था तो मंगलवार ही होगा। ठीक है, इसमें फिक्स होता है। अब कैलेंडर निकाल देखेंगे तो मंगलवार ही हो, ये फिक्स है हम लोग का। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर जो है आपका फिक्स नहीं देता है। क्या होता है हम लोग का, फिक्स नहीं देगा। वो क्या देगा, अपने मन से। कैलेंडर आपका मान लीजिए, कैलेंडर आपका आज डेट हम लोग का मान लीजिए कितना हम लोग का 20 है ना, 20 दिसंबर है। तो मान लीजिए यहाँ पे 20 दिसंबर को, आज मान लीजिए हम लोग का यहाँ पे डेट हम लोग कौन सा है, 20 दिसंबर, यानी कि 20/12 है ना। बात क्या, तो आज हम लोग का शुक्रवार है ना, शुक्रवार है। ये हम लोग का फिक्स है ना, शुक्रवार है। लेकिन एग्जामिनर क्या कहेगा, नहीं बोलेगा नहीं भैया इसको रविवार मानेंगे। वो क्या करेगा, यहाँ पे रविवार मान लेगा, सोमवार इसको मान लेगा। तब आपको पूछेगा बताइए आपका कि 13 मार्च, यानी 13 मई 2019 को कौन सा दिन होगा। अगर यहाँ पे 2012 दिया हुआ है, अब पूछेगा 2019 को कौन सा दिन होगा। तब कैसे बनाएंगे, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम इसके बारे में बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, बेसिक क्या होता है भैया जानेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिएगा, बेसिक बेसिक हम बात करने वाले हैं आज विषम दिन के बारे में। क्या करने वाले हैं, विषम दिन के बारे में। विषम दिन, विषम दिन देखिए बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है आप लोग का। ठीक है, बस आप लोग बने रहेंगे। ठीक है, पैसेंस बनाए रखेंगे, बारीकी से आप लोग समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए विषम दिन क्या होता है, सबसे पहले जिस प्रकार क्या होता है ना, एक नंबर होता है हम लोग का सम संख्या, विषम संख्या। नंबर होते हैं ना, सम नंबर संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। फिर एग्जाम्पल मानते हैं 2, 4, 6, 8, सब क्या है, सम संख्या है यहाँ पे, सम संख्या। विषम क्या होता है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हुआ ना। ये सब क्या है, विषम संख्या। लेकिन ये सब क्या है, संख्या है, क्या नंबर है। लेकिन हमको बात करना है, यहाँ पे दिन की बात करनी है। तो भैया दिन विषम कौन सा होगा, ये समझेंगे। ठीक है, तो विषम दिन समझने से पहले आपको एक चीज समझना होगा कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं आपका। ठीक है, तो सप्ताह में होते हैं 7 दिन। ठीक है, लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, कौन सा दिन होगा हम लोग यहाँ पे, बात करते हैं रवि। ठीक है, फिर क्या होता है हम लोग यहाँ पे, सोम होता है। फिर होता हम लोग क्या, मंगल होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता हम लोग यहाँ पे, मंगल के बाद क्या होता है, बुध होता है। फिर आपका गुरु, ये गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोला जाता है। ठीक है, सोम मंगल बुध गुरु। फिर क्या हम लोग का शुक्र होता है यहाँ पे, शुक्रवार। फिर क्या होता है यहाँ पे, शनिवार। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सप्ताह में कितने तक 7 दिन होते हैं ना। देखिए एक चीज यहाँ पे, इस 7 दिन की बात की जाएगा, इसमें विषम संख्या क्या होगा, इसमें विषम नंबर कहते हैं किसको है, ध्यान समझेंगे। देखिएगा, अगर बात की जाएगा आज रविवार को, अगर सोमवार था आपका, सॉरी रविवार को आपका डेट कौन सा था यहाँ पे, बात करना 1 तारीख था। मान लीजिए ना कि 1 तारीख, वैसे बात करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन लेते हैं वो। मान लीजिए 1 तारीख मार्च करते हैं ना, 1/3 को, 1/3 को आपका रविवार है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि 1 मार्च को क्या था, हम लोग का रविवार है। तो पूछेगा आपका, बताइए कि आपका 9 मार्च को क्या होगा। ठीक है, 9 मार्च को क्या होगा। अगर आपका 1 मार्च को रविवार है तो 9 मार्च को क्या होगा। देखिएगा, तो क्या कीजिएगा आप यहाँ पे, यहाँ आपके दिमाग में झट से उंगली पे काउंट कर लेंगे। रवि है तो 1 से लेकर के 9 तक गिन हमको। रवि के बाद क्या होगा, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, हो ना। यानी कि यहाँ पे 1 से लेकर के 9 तक में जाएंगे आप लोग, तो 1 के बाद 2 क्या होगा हम लोग का, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। यानी उंगली पे काउंट करेंगे, करेंगे ना। हमको उंगली पे काउंट नहीं करने हैं भैया, इस पे ट्रिक क्या होता है समझेंगे। इसको हम ट्रिक से करने वाले हैं, यानी शॉर्ट ट्रिक से। वो कैसे होगा समझेंगे। क्या दिया प्रश्न में, प्रश्न कह रहा आपको कि 1 मार्च को रविवार है,
तो आपको करने की कोशिश नहीं, ध्यान समझेंगे, पैसेंस बना के देखिएगा। 1 से लेकर के 9 तक में आपको दिन कितने हम लोग का, दिन क्यों हम लोग का 8 दिन का डिफरेंस है, यानी करने क्या है 9 में सब सिंपली 1 को घटा देंगे, कितना होगा आपका 8 दिन होगा ना यहाँ पे। इस 8 में करने के यहाँ सिंपली 7 से भाग करने हैं। क्यों करने हैं 7 से भाग, क्योंकि सप्ताह में होते हैं 7 दिन। देखिएगा यहाँ पे अगर 1 तारीख है हम लोग का, ये मान लीजिए 2, ये मान लीजिए 3, ये मान लीजिए 4, 5, 6, 7, फिर जो अगला जो होगा 8 तारीख को क्या होगा हम लोग यहाँ पे पुनः रविवार पे चले आएंगे, ठीक है। तो 7वां के बाद 8वां क्या, तुमको फिर से वही दिन रिपीट करता है हम लोग का, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं 7 से भाग करते हैं। जब 7 से भाग कीजिएगा तो 7 एकम 7 आपका शेष बचा कितना होगा, रिमाइंडर बचा कितना होगा 1। ये जो 1 होगा ना, ये अपना विषम नंबर कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाता है, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा इसमें प्रश्न में चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लॉजिक थोड़ा समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। विषम दिन प्रत्येक महीने में, हम बात करते हैं प्रत्येक महीने में कौन सा महीना में कितना विषम दिन होता है ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। बस इतना समझेंगे आप लोग कि विषम दिन निकालने के लिए हम करते हैं क्या है 7 से भाग करने होंगे आप लोग, ठीक है। 7 से भाग करेंगे, देखिएगा हम लिखते हैं थोड़ा सा। चलिए हम बात करते हैं महीनों की, तो पहला महीना है को तो हमको यहाँ पे जनवरी होता है, यहाँ पे होता है ना जनवरी। जनवरी आपको पता था कितना 31 दिन का होता है, यहाँ पे होता है ना। यहाँ लिखते हैं माह और यहाँ पे लिखते हैं क्या दिन, ठीक है, माह और दिन। जनवरी में फिर बात करते हैं यहाँ पे फरवरी। फरवरी ये होता है हम लोग का 28 होता है या फिर आपका 29 होते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि फरवरी आपका 28 या 29 डिपेंड करता है किस ईयर में है आपका, ठीक है। लीप ईयर हुआ तो 29 दिन का होगा और साधारण वर्ष हुआ तो 28 दिन का होगा, ठीक है। जनवरी फरवरी के बाद क्या होता है मार्च होते हैं, ठीक है। मार्च ये होता है कितना 30 दिन का होते हैं, ठीक है। चलिए सॉरी 31 दिन का होते हैं, कितना होता है 31 दिन का। मार्च के बाद क्या होता है हम लोग का अप्रैल होता है, यहाँ पे अप्रैल होता है। फिर क्या होता है हम लोग का मई, फिर तो हम लोग यहाँ पे जून, फिर तो हम लोग यहाँ पे जुलाई, जुलाई होता है यहाँ पे। फिर क्या था वहां पे जुलाई के बाद अगस्त होते हैं, सितंबर होते हैं आपका सितंबर, ठीक है। सितंबर नीचे हो जाएगा यहाँ पे लिखते हैं। फिर क्या होता है अक्टूबर, अक्टूबर। फिर क्या होता है यहाँ पे नवंबर, फिर होता है आपका दिसंबर, फाइनली क्या होता है यहाँ पे दिसंबर, ठीक है। चलिएगा हम बात करते हैं बारी बारी से कि सभी महीनों में कितने विषम दिन होते हैं, ये हमको सीखना है, ठीक है। पहले बात करते हैं कि मार्च कितने दिन का होता है। हमने बताया था आपको जितना भी गड्ढा वाला पार्ट है ना ये 32 दिन का होता है। ये उठल पार्ट है, ऊंचा हुआ है, इसको 31 मानना है। शुरू कहां से करना है यहीं से आपका। जनवरी 31 दिन हमने लिखा भी है। फरवरी आपका होता है 28 दिन, ये गड्ढा वाला है ना 28 या 29 होगा। फिर क्या होगा मार्च 31 होगा। फिर अप्रैल आपका 30 हो जाएगा। अप्रैल कितना होगा यहाँ पे 30 दिन का हो जाएगा यहाँ पे। फिर मई कितना होगा हम लोग का 31 होगा। फिर जून की बात की जगह यहाँ पे 30 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। फिर जुलाई के बाद कीजिएगा यहाँ पे 31 होगा। अब देखिएगा यहाँ पे अगस्त क्या होता है वहां पे 30वां 31वां महीना होता है, देखिएगा। जुलाई जो अगस्त हम लोग यहाँ पे 2 बार आता है, ठीक है। जुलाई अगस्त क्या होता है 31 दिन का होता है महीना। सितंबर की बात कीजिए यहाँ पे 30 दिन का महीना होता है हम लोग का, ठीक है। अक्टूबर होता है हम लोग कितना 31 दिन, नवंबर 30 दिन और दिसंबर आपका 31 दिन के होते हैं, ठीक है। ये हम पिछले वीडियो में करा चुके थे कौन कितने दिन का महीना होता है। हम बात करने वाले कि प्रत्येक महीना में कि अप्रैल में कितने विषम दिन होंगे हम लोग, ठीक है। तो विषम दिन कैसे फाइंड करते हैं ये समझने वाले हम लोग, ठीक है। यहाँ पे करते हैं विषम दिन, ठीक है। विषम दिन की संख्या बात करते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या बोला था कि विषम दिन फाइंड करने के लिए प्रॉपर हम लोग को 7 से भाग करने हैं। यानी कि बात करते हैं जनवरी महीने में, तो जनवरी का कितना का होता है हम लोग 31 दिन का, तो बटे में करेंगे 7, ठीक है। तो 7 से जब भाग कीजिएगा इसमें तो 7 चौक कितना होता है 28 होते हैं। तो 31 में से 28 मान लीजिए कितना जाऊँ 3, कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, बचेगा ना। ये जो 3 है ना ये आपका जो शेषफल बचता है हम लोग का, यही क्या होगा विषम दिन कहलाता है। यानी कि जनवरी में कितना होगा यहाँ पे 3 को कितना होगा विषम दिन होगा। बात की जाएगा फरवरी का, ठीक है। तो फरवरी को विषम दिन फाइंड करने के लिए देखिए ऐसा महीना होता है ना इसमें क्या होता है ना कन्फ्यूजन आता है। कन्फ्यूजन कुछ होता नहीं है, हालांकि आपका डिपेंड करता है कि ये जो महीना है फरवरी का ये आपका कौन सा साल में पूछा गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी चल रहा है 2024, 2024 का हम लोग लीप ईयर है ना, जिसमें 4 से भाग लगते हैं लीप ईयर कहलाते हैं। जिसमें 4 से भाग नहीं लगते हैं वहां पर साधारण वर्ष कहलाते हैं, ठीक है। तो 4 से भाग लग जाएगा तो लीप ईयर। और हमने बताया था कि लीप ईयर में दिन होते हैं यहाँ पर कितना 365 दिन होते हैं यहाँ पर, होते हैं ना। लीप ईयर में सॉरी 366 दिन होते हैं और सिंपल ईयर में क्या था हम लोग यहाँ पे 365 दिन होता है, लेकिन बताया था हम पिछले वीडियो में, ठीक है।
इसी प्रकार जब लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में जो फेब्रुवरी होता है हम लोग का, फेब्रुवरी होता है हम लोग का 29 दिन का होता है, ठीक है। और इसमें क्या था, फरवरी हम लोग का 28 दिन का होता है, आपको बताया हुआ था हमने, ठीक है। तो इसमें भी करना है सेम, 28 में भाग करेंगे हम लोग का 7 से, 28 में भाग करेंगे 7 से, कितना हो, 7 चौका 28, जीरो बचेगा शेष हम लोग का। और अगर वहीं आप 29 से भाग करेंगे 7 से तो कितना होगा, 1 बचेगा शेष, तो बचेगा ना। तो फरवरी में आपका क्या होता है, या तो जीरो होगा या फिर आपका 1 होगा, ठीक है। अगर आपका लीप ईयर होगा तो 1 बचेगा, सिंपल रहेगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं मार्च में, तो मार्च में भाग करेंगे 7 से, मार्च तो हम लोग 31 दिन का महीना होता है, 31 दिन का। इसमें अगर भाग कीजिएगा तो 7 चौके 28, 3 बचे यहाँ पे, तो यहाँ भी कितना होगा, 3 दिन का हो जाएगा लीप ईयर आपका, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है, हालांकि इसके हम पढ़ चुके थे पहले से। चलिएगा हम बात करते हैं अगर अप्रैल का, तो अप्रैल में कितना होगा, 30 होते हैं ना। अगर आप 30 में भाग कीजिएगा 7 से, तो 7 चौके कितना होगा, 28, 28 और 2 कितना होता है हम लोग का, 30, यानी कि 2। तो 30 महीना, जितना भी महीना होगा 30 दिन का, उसको कितना होगा, उसमें आपका विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जितने भी 31 दिन का महीना होगा उसमें आपका हो जाएगा कितना, 3 दिन हो जाएगा। जितने भी आपका 28 दिन के होंगे यानी फरवरी, जीरो या 1 होते हैं, यानी कितना होगा आपने, 2। इसके बाद कीजिएगा तो 3, इसके बाद कीजिएगा तो 3, इसके बाद कीजिएगा तो 2, विषम दिनों की संख्या है आपके, ठीक है। अक्टूबर की बात करेंगे यहाँ पे 3 दिन, नवंबर की बात कीजिएगा तो 2 दिन, अक्टूबर के यहाँ पे 3 दिन। ये हम लोग का विषम दिनों की संख्या होगी, ठीक है। याद नहीं करना है, जो भी महीना होगा आपका सिंपली 7 से भाग करने हैं, जितने आपका शेष बचेगा वो आपका विषम दिन कहलाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए ये हम लोग का दिन का हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा वर्ष के बारे में, ठीक है। चलिए वर्ष के बारे में थोड़ा सा बात देखते हैं, प्रश्नों पे चलते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए प्रश्न देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, प्रश्न कहेगा कि 2 मार्च 2 मार्च 2 मार्च को 2 मार्च को क्या हम लोग का रविवार है, क्या है, रविवार है। तो 28 मार्च 28 मार्च को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये आपका प्रश्न पूछेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये 2 मार्च को रविवार है, तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। देखिएगा यहाँ पे एक चीज देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कोई साल नहीं दिया, वर्ष नहीं दिया गया, क्योंकि मार्च की बात कर रहा है, उसी महीने की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, सिंपल सा इसका ट्रिक क्या होता है, ठीक है। मार्च महीना होता है कितने दिन का, मार्च तक का 31 दिन का महीना होता है, कितने दिन का, 31 दिन का महीना होता है। आपको यहाँ फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अगर उसी महीने में पूछेगा तो करने की आपको, 2 तो पहले ही खत्म हो चुका है, तो 2 मार्च पूछ रहा है, दिया हुआ 2 मार्च को रविवार है। 28 को पूछ रहा है, आपको 28 में से सिंपली 2 जो है ना यहाँ पे माइनस करने हैं, बटे करने हिस्सा। तो देखिए यहाँ पे 28 में से 2 मार्क्स कितना होगा, 26, बटे में 7। जब 7 से भाग करिएगा 26 में, तो 7 या कितना तो 21 होते हैं, कितना होता है 21। 26 में से 21 को माइनस कीजिएगा तो कब बचेगा कितना, 5। ये है हम लोग क्या बचेगा, रिमाइंडर, शेषफल बचेगा। हमको यही 5 से मतलब होता है, किससे मतलब होता है, 5 से। और 5 का मतलब क्या होता है, 5 कौन सा दिन होगा भैया, देखिएगा हम मार्च में क्या किया, आगे बढ़े ना ऐसे, 2 मार्च से 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, फिर क्या 28 मार्च तक आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ेंगे तो करेंगे क्या हम लोग, रविवार था ना, 2 मार्च का हम लोग यहाँ पे रवि था, इसमें करेंगे 5 दिन ऐड कर देंगे, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र हो गया ना, 5 दिन को ऐड कर देंगे, क्या होगा यहाँ पे, प्लस का 5 कर सकते हैं आप। तो रवि के बाद 5वां दिन क्या होगा, सोम मंगल बुध गुरु और शुक्र, यानी कि 5वां दिन कौन सा समझे आप यहाँ पे, शुक्रवार हो जाएगा आपका, ठीक है। शुक्रवार हो जाएगा आपका, शुक्रवार हो जाएगा यहाँ पे, ये है शुक्रवार। समझे? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इस थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, देखिएगा अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 मार्च दे करके, यहाँ पे रविवार सही है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 मार्च को करते हैं 5 मार्च, क्या करते हैं 5 मार्च। अगर 5 मार्च को रविवार है, ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग कितना, 25, यहाँ पे करते हैं अप्रैल, क्या करते हैं यहाँ पे, अप्रैल, ठीक है। 25 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे इसमें क्या था आपका, इसमें आपका बेसिकली बात की जाएगा तो ये प्रश्न क्या है कि 5 मार्च को अगर रविवार था आपका, तो 25 अप्रैल पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, 25 अप्रैल पूछ रहा है यहाँ पे, तो अप्रैल में क्या होगा ध्यान समझेंगे, 5 मार्च से बोल रहा है रविवार, तो हमने क्या करेंगे, पहले
आपको मार्च का ही फाइंड करते हैं कि मार्च में कितने विषम दिन है आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे, 25 मार्च तक पूछ रहा है ना, 25 अप्रैल पूछ रहा है, तो मार्च में होता है आपका 31 दिन, कितना तुम 31 दिन का मार्च होता है आपका। तो करने क्या है, 31 दिन में आपका 5 दिन तो चलो हो चुका हम लोग का, यानी कि पहले क्या करना, 31 में से 5 को कर देंगे माइनस, कितना होगा यहाँ पे 26 बचेगा, ठीक है। 26 होगा, ये हम लोग का मार्च में ये बचा हुआ दिन था। और मार्च के बाद क्या था, अप्रैल होता है, ठीक है। और अप्रैल में कितना पूछा आपका, 25 दिन ही तो पूछ रहा है, नहीं 25 तारीख को पूछ रहा है। अप्रैल में 30 नहीं पूछा, वो 25 पूछ रहा है, तो वो करना है कि यहाँ पे 25 दिन ऐड कर देने हैं, ठीक है। फिर बटे में 7 कीजिएगा, तो 25 दूनी 50 है, 51 बटे में 7 हो जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 7 से जब भाग कीजिएगा तो 7 से होता है 49, यानी कि 2 बचा, क्या आपका रिमाइंडर बचेगा कितना, 2। शेषफल क्या होगा हम लोग का 2, ठीक है। और मार्च के बाद आगे चले हैं ना, जब आगे चलेंगे तो क्या करना, जोड़ देंगे 2 दिन, यानी कि रविवार में क्या करेंगे, 2 दिन जोड़ देंगे। रवि में क्या होगा, आपको प्लस का 2 दिन होगा, आपका प्लस कर देंगे। तो रवि के बाद क्या था, सोम मंगल, यानी कि 25 अप्रैल को कितना होगा पे, मंगलवार हो जाएगा आपका, ठीक है। मंगलवार यानी मंगलवार, ठीक है। चलिए, आई होप का समझ में आ रहा होगा। चलिए, समझ में आ रहा होगा, आप लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और नेक्स्ट पढ़ने थे, थोड़ा सा फ्रेश दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए प्रश्न है आपका, यदि 5 जनवरी, यहाँ पे लिखता हूँ जनवरी, ठीक है, जनवरी को 5 जनवरी को सोमवार है, सोमवार है, तो देखिए ये कोई फिक्स नहीं है कि सोमवार ही होगा, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर पूछ सकता है वो सोमवार है। मान लीजिए 5 जनवरी क्या होगा, सोमवार है, तो पूछ जाएगा यहाँ पे कि 5 जून को कौन सा दिन होगा, दिन होगा। अब देखिएगा, इसमें क्या होता है, ये प्रश्न हम लोग का आंसर नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, ध्यान समझेंगे यहाँ पे। इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम लोग जनवरी पूछ रहा है, जनवरी दिया गया है ना। अब कुछ क्या है, फरवरी को, सॉरी जून पूछ रहा है यहाँ पे, तो जनवरी और जून के बीच का फरवरी आते हैं, मार्च आते हैं, अप्रैल और मई, यानी कि इसमें हमने बताया था कि जनवरी के बाद फरवरी, अगर पूरा फरवरी आता है, अगर क्या होगा पूरे फरवरी आ जाए, पूरे फरवरी आ जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे इसको ना ईयर बताना होगा, ईयर माने कि वर्ष बताना होगा। ये जो वर्ष है 5 जनवरी, इस किस वर्ष की बात है, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, ठीक है। अगर आपका साधारण वर्ष होगा तो इसको बताना पड़ेगा कि साधारण वर्ष है। क्यों बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका फरवरी में क्या होता है, विषम दिन संख्या 0 भी होती है और 1 भी होती है, 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है। बिना प्रॉपर जब पता ही नहीं होगा 28 दिन का फरवरी होगा कि 29 दिन का होगा, आप आंसर कैसे फाइंड करेंगे, इसका आंसर फाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एग्जामिनर क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर उसको डेट मेंशन करना पड़ेगा, कैसे, 5 जनवरी, मान लीजिए यहाँ पे देगा आपका 2005, ठीक है, 5 जनवरी 2005 को, अब बोलेगा सोमवार है, तो 5 जून को कौन सा दिन हुआ, ये आपका परफेक्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। यानी कि 5 जून 2005 को ही पूछा ये, ठीक है, कि कौन सा दिन होगा। अब आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा, आपका प्रश्न का आंसर बन जाएगा, कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे क्या हम लोग का जनवरी के बाद जून तक जाना है, ठीक है। आपको एक बार डिटेल में समझाते हैं, फिर आपको ट्रिक से समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का जनवरी से काउंट करना है, कहाँ से, जनवरी है, फिर क्या तो हम लोग का फरवरी होता है, फिर आपका मार्च होते हैं, फिर आपका अप्रैल होते हैं, फिर आपका मई होते हैं, और फाइनली क्या होता है, आपका जून होता है ना। आपको फाइंड कहाँ से करना है, 5 जनवरी से, तो जनवरी होता है आपका 31 दिन का, कितने दिन का होता है, 31 दिन का, ठीक है। इसमें आपका 5 दिन हो चुका है, तो क्या करना है, 5 दिन माइनस कर लेंगे, यानी कि कहने का मतलब है 21 माइनस का 5 करेंगे, कितना होगा आपका 26 दिन, यानी कि जनवरी में आपका 26 दिन बचा हुआ है ना। बात करेंगे फरवरी, अब देखिएगा फरवरी 28 हुआ 29 आपका, तो डिपेंड करता है यहाँ पे साल कौन सा है, साल की आपका विषम संख्या है, क्योंकि 4 से 2005 में भाग नहीं लगेगा, ठीक है। 4 से भाग नहीं लगा तो क्या होगा, सिंपल ईयर होगा, जब सिंपल ईयर होगा तो आपका दिन कितना होगा, 28 दिनों के ये हो जाएगा, तो फरवरी कितना होगा आप पे, 28 दिन का हो जाएगा। मार्च, तो मार्च भैया होता है 31 दिन का, कितना दिन का होता है आप पे, 31 दिन। अप्रैल होता है हम लोग का 30 दिन का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30 दिन। मई होता है हम लोग का 21 दिन, और जून होता है हम लोग का कितना, 31 दिन का होता है, ठीक है। लेकिन जून में आपका 21 दिन पूछ रहा है, नहीं, आपका पूछ रहा है 5 जून तक ही पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, 5 जून ही लेने हैं आपको, ठीक है।
5 जून ही लेने हैं। अब हमने बताया सभी को जोड़ करके 7 से करने हैं भाग, जो कि थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। आपको करने हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है ध्यान समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी के बगल में कीजिएगा, अगर शॉर्ट ट्रिक करेंगे तो थोड़ा सा सबको जोड़ना पड़ेगा। कैसे हो जाएगा आपका 26 प्लस का हो जाएगा 28 प्लस हो जाएगा 31 प्लस हो जाएगा 30 फिर प्लस का 31 फिर प्लस हो जाएगा कितना 5। अब बटे में होगा 7, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमको इतना नहीं करने हैं, आपको इतना करने में काफी समय लगेगा। हम लोग करने हैं शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा एक चीज, यहाँ पे आपको हमने बताया था विषम दिन, किस लिए बताया था, इसी के लिए हम विषम दिन पढ़े हुए थे। बताइए जनवरी में 5 दिन तो गुजर चुका है, बचा कितना आपका 26 दिन, माइंड में करने हैं आपको, ठीक है। 26 दिन बचा हुआ है, 26 को आप यही से 7 से भाग कर दीजिए और विषम दिन फाइंड कर लीजिए। 7 से भाग करेंगे 26 में, 7 के यहाँ होता है 21, तो बचेगा कितना आपका 5, कितना बचेगा हम लोग का यहाँ पे 5 बचेगा। तो ये क्या हुआ, विषम दिनों की संख्या निकलते जा रही है हम लोग का। बात करते हैं फरवरी, तो फरवरी था आपका 28 दिन का, 28 में भाग करेंगे 7 से, 7 चौका 28, आपका 0 हो जाएगा, हम लोग का विषम दिनों की संख्या कितना होगा 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। बात करते हैं मार्च होता हम लोग कितना दिन का, यहाँ पे मार्च होता हम लोग का 31 दिन का, इसमें भाग करेंगे 7 से, हमने बताया था देखिएगा मार्च में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 3 होती है ना, तो यहाँ पे आप लिखिए 3, ठीक है। अप्रैल की बात की जाएगा तो अप्रैल के विषम संख्या कितनी होती है हम लोग यहाँ पे 2 होती है ना, यहाँ पे 2 लिखेंगे। मई होता है 30 दिन का, इसमें भाग करेंगे सॉरी 31 दिन का, 21 में भाग दिए 7 से होगा कितना होगा 3 हो जाएगा आपका। जून होता है हम लोग कितना यहाँ पे 30 दिन का, 30 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 2 हो जाएगी, यहाँ पे करेंगे 2, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं बिल्कुल, तो इसको क्या कीजिएगा यहाँ पे भाग नहीं देने हैं, यानी जोड़ करके चाहे तो आप भाग कर सकते हैं। अभी हम देखिए 5 3 8 2 10 10 3 13 13 2 15, 15 बटे में 7 भी कीजिएगा, 7 दूनी 14 है, आंसर आएगा आपका एक विषम दिन आएगा, आएगा ना। आपको इतना भी नहीं करना है, अगर आपको तो देखिए यहाँ 7 को काटिए, 5 प्लस का 2 7 काट देंगे इसको, ठीक है। फिर क्या होगा 3 3 6, ये 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 प्लस यानी कि 7, एक बचेगा हमारा यहाँ पे, यही जो बचेगा आपका ये विषम दिन कहलाएगा, ठीक है। और विषम दिन क्या होता है हमने बताया था कि अगर आगे बढ़ेंगे तो एक दिन जोड़ देंगे और पीछे जाएंगे तो एक दिन घटा देंगे। ये जनवरी के बाद कहाँ आता है जून में आते हैं। जनवरी 5 जनवरी का आपका रविवार था, सॉरी सोमवार था ना यहाँ पे, तो सोम में क्या करें हम लोग प्लस का यही एक दिन को जोड़ देते हैं, यानी कि सोम के बाद क्या होगा हम लोग पे मंगलवार हो जाएगा, ठीक है, मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए मान लीजिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। प्रश्न हालांकि आपका यही रहना चाहिए था। चलिए देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पर क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आपका लेते हैं यहाँ पे 12 फरवरी, 12 फरवरी यहाँ पे लेते हैं हम लोग 2020 को सोमवार है, ठीक है, क्या है सोमवार है। तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग 19, मान लीजिए 19 मार्च कर लेते हैं, यहाँ पे 19 मार्च नहीं 19 नवंबर कर लीजिए आप, ठीक है, 19 नवंबर, ठीक है, 2020 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा। ठीक है, आप प्रश्न में जाइए, आप लिखो और समझिएगा यहाँ पे 2020 है, ठीक है। चलिए प्रश्न हो गया आपका, देखिएगा हम यहाँ पे साल भी चेंज करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। जब 2020 है ना 2024 2032 1986 कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे करेंगे वो भी समझेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिएगा साल हम लोग का सेम है ना। तो प्रश्न क्या कह रहा हम लोग का कि प्रश्न कह रहा हम लोग का कि 12 फरवरी कितना है 12 फरवरी 2020 को। अब देखिएगा भैया फरवरी कितने दिन का यहाँ पे है, यहाँ पे होगा हम लोग फरवरी 29 दिन का। क्यों होगा, क्योंकि जो वर्ष है ना 2020 ये क्या हम लोग का लीप ईयर है, क्या हम लोग का लीप ईयर। मैंने बताया था कि लीप ईयर होगा तो 29 दिन का हो जाएगा हम लोग का, हुआ ना। जब 29 दिन का फरवरी होगा, ठीक है, तो इसका जो विषम बिंदु संख्या होगा हम लोग का 1 हो जाएगा, क्योंकि 29 में अगर भाग कीजिएगा 7 से, 7 चौका 28, एक आपका कैरी बचेगा, ठीक है। देखिएगा फरवरी में 12 फरवरी को दिया है ना, तो 12 तो पहले गुजर चुका है, तो क्या हम 28 माइनस कर देंगे यहाँ पे, सॉरी 29 में से ना, क्योंकि लीप ईयर है। 29 से आप 12 को माइनस कर देंगे पहले आप, तो बचेगा कितना पास 17 बचेगा। क्लियर दोस्तों, ये आपका फरवरी में बचा हुआ है, ठीक है। 17 दिन का हम लोग को फरवरी में बचा हुआ है। चलिए यानी कि यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग फरवरी,
ठीक है। फरवरी में कितना होगा यहाँ पे 17 बचेगा। ठीक है, ये हम दिन लिख रहे हैं प्रॉपर। पहले फरवरी के बाद क्या था हमारा मार्च होते हैं, फिर क्या था हम लोग का अप्रैल होते हैं, फिर आपका मई होता है, फिर आपका क्या था जून होता है, फिर हम लोग का जुलाई होता है, फिर आपका अगस्त, सितंबर, ठीक है, फिर क्या था पे अक्टूबर होते हैं, फिर आपका नवंबर होते हैं ना। देखिएगा आप शॉर्ट हम लिखे हुआ है। अब देखिएगा मार्च होता है हम लोग कितना दिन का, 31 दिन का होता है हम लोग का। ठीक है, कोई भी वर्ष हो फरवरी ही चेंज होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता हम लोग का। अप्रैल की बात की जाएगा तो 30 हो जाएगा, मई की बात करेंगे, अप्रैल मई की बात करेंगे तो 31 हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, देखिए यहाँ पे मई कितना है, 21 दिन का महीना है। ठीक है, आपको महीने नहीं लिखने भैया यहाँ पे, तो काफी समय लग जाएगा आपको लिखने की। हम विषम दिनों की संख्या हमने बताया किस लिए था, इसीलिए बताया था हम लोग। ठीक है, सो सितंबर हो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, क्योंकि नवंबर तक पूछ रहा था। अब बताइए फरवरी में आपका 12 दिन तो गुजर चुका था, दिन कितना हम लोग का 17 दिन बचा हुआ था। 17 को करेंगे 7 से भाग, 17 से करेंगे 7 से भाग, तो 17 को 7 से भाग कीजिएगा, 7 दूनी होते हैं 14, यानी कि बचेगा कितना, किलोमीटर आपका 3 बचेगा। तो फरवरी में आपका कितना होगा यहाँ पे 3 दिन हो जाएगा, क्या विषम दिन संख्या 3 हो जाएगी। आपको माइंड में सेट करनी है आपको। ठीक है, चलिए मार्च की बात कीजिएगा भैया, तो मार्च होता है 31 दिन का। आपको देखिए ये डेट कम से कम याद होनी चाहिए कि कौन महीना कितने दिनों का होता है। ठीक है, तो 31 में भाग कीजिएगा 7 से, तो हुआ कितना आपका 3। ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे विषम दिनों की संख्या हो जाएगी। तो मार्च का होता है हम लोग का 3, अप्रैल का होता है हम लोग कितना 2, मई का होता है हम लोग कितना फिर 3, फिर हो जाएगा जून का कितना होगा 2, फिर जुलाई का बात किया जाएगा तो 3, फिर अगस्त का बात किया जाएगा तो फिर होगा 3। क्यों, जुलाई अगस्त क्या था हम लोग का 31 दिन का महीना होता है, दोनों में क्या होता है 3 दिन विषम दिन होते हैं हम लोग का। सितंबर की बात की जाएगा तो होता है 2, अक्टूबर की बात की जाएगा तो हो जाएगा कितना 3, फिर नवंबर की बात की जाएगा तो 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, अब सभी को चाहो तो जोड़ करके 7 से डिवाइड कर देंगे। अगर नहीं मन करता है आपको तो पता होना चाहिए कि 7 से ही भाग करने हैं। अब काउंटिंग शुरू कीजिए और साथ साथ काटना शुरू कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 2 कितने होता है, 11 2 13, 13 3 होते हैं 16, 16 और 3 होते हैं कितना हम लोग का 19, 19 और 2 होते हैं हम लोग का 21। कितना हो गया यहाँ पे 21 हो गया। अब बताइए 21 में 7 से भाग करें, पूरा पूरा नहीं कट गया, 7 या 21 तीन बार में रिमाइंडर क्या बचा, जीरो बचाना, हमको जीरो लाना है। ठीक है, ये तो सारा हम लोग का कट गया। अब चलते हैं यहाँ पे 3 2 5, अब 5 तो कटेगा नहीं हम लोग का, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ रिमाइंडर आपका शेषफल कितना हो गया, यहाँ पे 5 बच गया हम लोग का। समझ आ रहा है आप लोग को, जब शेषफल 5 होगा तो फरवरी से नवंबर तो आगे बढ़ रहे हैं ना, जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो दिन क्या हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। अब बताइए करेंगे यहाँ पे सोमवार था ना, तो सोम में क्या करें हम लोग 5 को जोड़ देंगे। अब बताइए सोमवार में 5 में जोड़ेंगे 5 तो क्या होगा हम लोग का, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। जब सोम में आप 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा हम पे शनिवार हो जाएगा आपका, शनिवार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से आप मतलब कि किसी भी तारीख को, किसी भी वर्ष को आप आसानी से दिन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 2020 में पूछा गया है, यहाँ पे पूछ देगा आपका, बताइए यहाँ पे थोड़ा सा मैं सीजन को चेंज करता हूँ, ईयर को चेंज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 12 फरवरी, यहाँ पर तुम लोग कितना 2000, यहाँ पर तुम लोग 16। ठीक है, और यहाँ पूछते हैं बताइए भैया 2025 को कौन सा दिन होगा। चलिए 25 को बात कर लेते हैं हाँ, थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा आप, देखिएगा सारा कॉन्सेप्ट आपका आज ही खत्म कर देंगे आप इसी वीडियो में। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या हम लोग का, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और समझ में ध्यान देना आप लोगों को, यहाँ पे क्या है ना ईयर बदल रहा था, ईयर यानी कि साल वर्ष बदल रहा है। यहाँ पे 16 है फिर गया 25। हमने आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट वीडियो में आप लोग पूरा थ्योरी क्लास कराए हुए थे, उसमें आपको कराए थे कि लीप ईयर अगर फाइंड करना होगा तो 4 से भाग करते हैं, लेकिन वहीं अगर सेंचुरी फाइंड करना होगा तो 400 से भाग करते हैं। भैया ये शताब्दी हम लोग का लीप शताब्दी है कि सिंपल शताब्दी, साधारण शताब्दी है। ठीक है, और बात यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका कि 2016 क्या हम लोग का लीप शताब्दी है। क्यों, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे 2016 को हम लोग 2000 प्लस का 16 तो लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 16 क्या हम लोग यहाँ पे 4 से विभाज्य है ना, 4 से विभाज्य है, तो ये हम लोग का 16 वहाँ पे लीप ईयर होगा, यानी कि फरवरी कितना दिन का पे, फरवरी आपका 29 दिन का हो जाएगा। इतना तो पता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि प्रत्येक 4 वर्ष में क्या था लीप वर्ष आता है हम लोग का। ठीक है, तो 16 के बाद अगला जो फरवरी होगा हम लोग का, कब आया होगा 29 दिन का,
तो आप बोलेंगे 2020 में आएगा, आएगा ना। यहाँ पे यहाँ पर 2025 में देखिए, यहाँ पे पहला फरवरी होगा 2016 को, फिर हो गया 2020 को, फिर होगा कितना 2024 को, यहाँ पे आपका है 2025। तो इसमें क्या होगा, फरवरी आपका 28 दिन का ही आएगा। बस यही समझना आप लोगों को, ठीक, कितना मिला, 28 दिन का आएगा। यानी कि फरवरी में इसमें कितना 29 दिन का फरवरी होगा, यहाँ पे यहाँ भी कितना होगा 29 दिन, यहाँ भी कितना होगा 29 दिन। आपको बस फरवरी के लिए ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जो कि बहुत ही आसान है, समझ गए हम तो अच्छी बात है। चलिए इसको दिन फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब बताइए 12 फरवरी है ना, हमने अभी थोड़ा देर पहले किया था कि फरवरी होता है 29 दिन का। 29 में से क्या करना, 12 को माइनस करेंगे, कितना हुआ 17। 17 में अगर 7 से भाग करेंगे आप तो 7 दूनी होता है 14, यानी कि फरवरी में कितना हो यहाँ पे 3 आपका शेष बच गया, यानी विषम दिनों संख्या कितना हो गया 3 बच गया। क्लियर दोस्तों, तो ये हम लोग का 3 बच गया। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ से फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जाएंगे, फिर जाएंगे हम लोग 17 में जाएंगे 2017 में, फिर काउंट करेंगे 12 महीना, फिर 18 आएगा, फिर 12 महीना काउंट करेंगे। ठीक है, इस तरह नहीं करना है आपको। एक चीज और समझिएगा, हमने बताया था अगर आपका सिंपल ईयर होगा, यानी कि साधारण वर्ष होगा, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी नहीं पता हमको, इसमें पहले फाइंड करते हैं। दिन होते हैं हम लोग का 365 दिन का, पता है। जो सिंपल ईयर होता है हम लोग का 365 दिन का होता है, वहीं आपका जो लीप ईयर होता है हम लोग का 366 दिन का होता है। इतना तो पता होगा आपको क्यों होता है। इसमें फरवरी कितना होता है हम लोग का 29 दिन का होता है, इसमें फरवरी आपका 28 दिन के होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको करना है विषम दिनों की संख्या फाइंड करनी है, ठीक है। हमने महीना का तो पता है, अब साल का भी विषम दिनों संख्या फाइंड कर लेते हैं। देखिएगा, अगर आपका साल वर्ष सिंपल ईयर होगा, यानी कि 28 दिन का फरवरी होगा, इसमें अगर 7 से भाग करेंगे ना तो 7 बच्चे होता है 35, एक बच्चे का 7 दूनी 14, यानी कितना होगा यहाँ पे मैं लिखवाया भी था 52 वीक प्लस का 1 डे, आपको याद होना चाहिए। ये जो 1 डे बचता है ना, यही आपका विषम संख्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है, ठीक है। यानी कि 365 दिन का अगर कोई साधारण ईयर होगा, सिंपल ईयर होगा, उसमें विषम दिनों की संख्या कितना होगा यहाँ पे 1 दिन हो जाएगी, ठीक है। और वहीं अगर आपका लीप ईयर होगा, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 2016, इसमें जो विषम दिनों की संख्या हो जाएगी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 दिन हो जाएगा। बस आपको यही सिंपली फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा हम लोग का 29 दिन आके जुड़ जाएगा, 366 दिन का होता है यहाँ पे ना, 366 दिन का। साल अगर 7 से भाग करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कितना 2 दिन बचेगा कैरी। हमने लिखा भी था 52 सप्ताह प्लस का 2 दिन, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। जो एक दिन बचता है वो विषम दिनों की संख्या होती है। चलिए, अब आपको ज्यादा दिमाग लगाना है, विद इन 30 सेकेंड में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमने बताया फरवरी चल रहा है, माइनस करेंगे कितना होगा 17, यानी कि फरवरी में आपका होगा कितना पे 2 दिन। फरवरी में कौन सा कोड हो गया आपका, बात करेंगे सॉरी, विषम दिन संख्या 3 आया था हम लोग का, 7 दूनी 14 नहीं 17 आया था हम लोग का, विषम दिन संख्या 3 था। अब 16 तो बीत गया हम लोग, 16 क्या हम लोग का, लेकिन 16 बात की जगह यहाँ पे 2016 क्या था 29 का महीना था हम लोग का फरवरी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्या 2016 के बाद क्या होगा हम लोग का यहाँ पे 2017 आएगा, फिर क्या होगा हम लोग का 2018 आएगा, फिर 2019 आया होगा, फिर 2020 आया होगा। तो 2017 क्या होगा हम लोग, ये सिंपल ईयर है, इसमें विषम दिनों संख्या काम करेंगे एक हो जाएगा, इसका बात करेंगे एक हो जाएगा, इसका ही बात करेंगे एक हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया भी था। ये 2020 क्या हम लोग का लीप ईयर है, इसमें 2 दिन हम लोग का विषम दिनों की संख्या हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कितना विषम दिनों की संख्या। इसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, चलिए ठीक है। ये फरवरी में हो गया, इसको अलग छोड़ देंगे। 2017 है यहाँ पे, 2017 में कितना होगा भैया 1 दिन, क्योंकि ये विषम है नहीं सिंपल ईयर है। फिर 2018 की बात की जाए तो कितना होगा यहाँ पे 1 दिन हो जाएगा। 2019 की बात करेंगे तो 1 दिन हो जाएगा। 2020 की बात कीजिएगा तो 2 दिन। 2021 की बात कीजिएगा तो यहाँ पे 1 दिन। फिर 2022 की बात कीजिएगा तब भी हमारा 1 दिन होगा, ठीक है। बात की जाएगा 2023 की तो बोलेंगे आप 1 दिन होता है। 2024 की तो 1 दिन होते हैं, सॉरी 2 दिन। 24 के हम लोग का लीप ईयर है ना। 2025 की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा आपका 1 दिन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मन में भी एक काउंट कर सकते हैं, कितने से कितने के बीच में पूछ रहे हैं, उसके बीच में कितने आपका लीप ईयर आए हुए हैं। तो 2016 के बाद आपका 2 लीप ईयर है, 2020 और 2024, आपका 2 दिन का विषम दिन होता है हम लोग का, ठीक है। अब करने कुछ नहीं भैया, सभी को आप काउंट कर लेंगे, इसको भी काउंट करने आपको, क्योंकि यहाँ विषम दिन कितना था वो 3 था, और 7 को माइनस कर देने जोड़ करके
सभी को आप ऐड कर लेंगे, 7 से भाग कर देंगे आपका। देखिए 3 एक, देखिए 3 एक 4 एक 5 और 6 एक होता है 7, काट देंगे। फिर बचा वहां पे 2 एक 3 4 2 6 एक 7, टोटल आपका कट गया ना। यानी जब टोटल कट जाएगा आपका तो कितना होगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, 0 बचेगा। जब रिमाइंडर आपका 0 बचेगा तो दिन कौन सा होगा, जो आपका दिन होगा ना सोमवार, तो सोमवार ही आपका आंसर हो जाएगा। समझे कैसे हुआ, फिर समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी दिन, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करते हैं प्रश्न में, ठीक है। एक और प्रश्न देते हैं, आसान हो जाएगा समझने में। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। चलिए बाकी सबको छोड़ देते उसी तरह। यहाँ पर हम लोग करते हैं मार्च, सबको समझने में आसानी हो गई। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 5 मार्च, ठीक है। यहाँ पे करते हैं 2017 कर लेते हैं, चलिए ना। 5 मार्च 2017 को सोमवार है। कितना हम लोग का सोमवार है। तो आपको करना है क्या है, मार्च होता है हम लोग का 21 दिन का महीना। और देखिए यहाँ पे 31 में 5 दिन गुजर चुका है ना, माइनस कर देंगे। 31 में से 5 को माइनस कीजिएगा तो 26 दिन होंगे। और 26 में जब 7 से भाग कीजिएगा, 26 बटे में 7 कीजिएगा तो आपका विषम दिन संख्या कितना आएगा, विषम दिन आपका आएगा कितना, 5 दिन आएगा। ठीक है, आपको इसको बस काउंट करना है खाली। उसके बाद चलने के यहाँ पे वर्ष में, कहाँ चलना हम लोग को, वर्ष में चलना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 17 तो काउंट खत्म हो गया इसे दिन होगा, ठीक है। क्योंकि 17 में 5 मार्च दे चुके हैं ना। और 17 में क्या कम होगा, एक दिन क्या होता है, लीप ईयर होते हैं, ठीक है। सॉरी, विषम संख्या में होगा एक दिन होता है, विषम संख्या एक दिन होते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें 5 मार्च हम काउंट कर चुके हैं। बात करते हैं 2018 बाकी है ना। 2018 को भैया कौन सा दिन होगा आपका, तो 2018 में अगर आप 7 से भाग करेंगे ना यहाँ पे, 2018 में 365 दिन का क्या होगा, साल हो जाएगा। जब 365 में 7 से भाग करेंगे तो आपका विषम संख्या कितना होगा, 1 आएगा। फिर 2019 की बात की जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा, 1 हो जाएगा। फिर 2020 की बात की जाए तो सॉरी हाँ 20 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2020 क्या हम लोग लीप ईयर है ना। इसी प्रकार 2021 की बात करेंगे तो बोलेंगे इसका 1 हो जाएगा। 2022 की बात की जाएगा तो बोलेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर 2000 अगर बात करते हैं, वो 23 की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2024 की बात की जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2025 की बात किया जाए तो 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वो करने कुछ नहीं है, सभी नंबर को जोड़ने हैं और 7 से करने हैं भाग। तो 5 है यहाँ पे, 5 6 7 काट देंगे यहाँ पे। फिर 2 एक 3 एक 4, 5 2 7 कट गया। तो बचा क्या आपका, रिमाइंडर 1 बचा ना। रिमाइंडर कितना बचा हम लोग का, 1 दिन बचा हुआ है ना। अब रिमाइंडर 1 बचा हुआ है, 2017 से कहाँ जा रहे हैं, 2025 में जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक दिन ऐड हो जाएगा, यानी कि सोम में क्या करेंगे, एक दिन ऐड कर देंगे। सोम प्लस का एक कितना होगा, मंगलवार हो जाएगा आपका, मंगलवार। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए समझ में आ रहा होगा तो ऐसा करते हैं, इसको एक होमवर्क को बनता है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिएगा सेम क्वेश्चन रिपीट यहाँ पे करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे। प्रश्न है आपका कि 12, यहाँ पे करते हैं हम लोग कि अप्रैल, 12 अप्रैल 2020 को रविवार है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, रविवार है। तो 15 जून 2020 को कौन सा दिन होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग सीखे क्या, हमें विषम दिनों के बारे में सीखे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग के समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।